ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। डिवोर्स ही सही रास्ता है, उसने एक सांस में कहा। संजना को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उसने तो हर मोड़ पर साथ देने की कसम खाई थी और आज वही इंसान उसे छोड़ने की बात कह रहा था। लोग कहते हैं समय हर घाव भर देता है, लेकिन किसी अपने का साथ छोड़ जाना ऐसा घाव होता है जो हर दिन रिश्ता रहता है। साल 2018 की एक साधारण दोपहर थी जब संजना की ज़िंदगी ने एक खूबसूरत मोड़ लिया। कॉलेज कैंपस में किताबें हाथ में लिए हुए वो लाइब्रेरी जा रही थी जब किसी ने पीछे से आवाज़ दी, एक्सक्यूज़ मी, आपकी ये किताब गिर गई है। वो पल था जब पहली बार आरव से उसकी मुलाकात हुई थी। आंखों में सादगी, चेहरे पर मासूम मुस्कान और अंदाज में एक गहराई थी। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ी। लाइब्रेरी की मुलाकातें, कैंटीन की कॉफ़ी और पढ़ाई के बहाने घंटों साथ बिताना, सब कुछ मानो किसी फिल्म की तरह चल रहा था। दोनों के सपने एक जैसे थे, प्यार भरा घर, साथ में करियर और ज़िंदगी में एक दूसरे की मजबूती बनना। 2020 में दोनों ने परिवार की मर्जी से शादी कर ली। कोरोना की वजह से शादी सादगी से हुई, लेकिन दोनों का साथ किसी जश्न से कम नहीं था। शादी के बाद पहले 6 महीने किसी सपने की तरह बीते। दोनों वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, साथ में खाना बनाना, मूवी देखना और एक दूसरे की छोटी छोटी बातों में खुश होना। लेकिन वक्त के साथ सपनों की पॉलिश उतरने लगी। ऑफिस का प्रेशर, पैसों की टेंशन और फैमिली की उम्मीदें रिश्ते पर असर डालने लगी। आरव अक्सर देर से घर आता, थका हुआ, चुपचाप। संजना सोचती शायद ऑफिस का तनाव है, लेकिन बात धीरे धीरे दूरी तक पहुंच गई। संजना ने कई बार समझाने की कोशिश की कि आरव, हम पहले जैसे नहीं रहे, बातें करना तो तक कम हो गया है। आरव का जवाब अक्सर यही होता, तुम हर बात में शिकायत क्यों करती हो। उसकी आवाज़ में अब प्यार नहीं, झुंझलाहट थी। एक शाम संजना ने आरव का मोबाइल देखा, अनलॉक रखा था। शायद वो भूल गया था, लेकिन जो देखा उसके पैरों तले ज़मीन खिसका दी। आरव की किसी रिया नाम की लड़की से चैट थी। काश तुम मेरी ज़िंदगी में पहले आई होती, तुमसे बात करके लगता है सुकून मिल गया। संजना की आंखों में आंसू थे, गुस्से से नहीं, उस विश्वास के टूटने से जो उसने आरव पर किया था। उस रात वो चुप रही, सिर्फ रोती रही। कुछ हफ्तों तक संजना ने कोशिश की खुद को संभालने की, रिश्ता बचाने की। उसने आरव से बात की, सब कुछ साफ किया। आरव ने नज़रें चुराते हुए कहा, संजना, मैं नहीं जानता कि हमारे बीच क्या रह गया है। शायद हम दोनों बदल चुके हैं। तो अब क्या? संजना की आंखें डबडबाई थी। डिवोर्स ही सही रास्ता है, उसने एक सांस में कहा। संजना को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। उसने तो हर मोड़ पर साथ देने की कसम खाई थी और आज वही इंसान उसे छोड़ने की बात कर रहा था। डिवोर्स पेपर उसके हाथ में थे, हर पेज जैसे उसके उस प्यार की मौत का सर्टिफिकेट था जिसने उसे जिया था। लोग कहते हैं समय हर घाव भर देता है, लेकिन किसी अपने का साथ छोड़ जाना ऐसा घाव होता है जो हर दिन रिश्ता रहता है। संजना अब अकेली थी। परिवार से उसने कुछ नहीं कहा, दोस्तों से कट गई। वो खुद को कोसती रही, क्या मैं ही गलत थी? क्या ज़्यादा प्यार करना गुनाह होता है? एक दिन वो एक एनजीओ में गई, मानसिक रूप से टूटे हुए लोगों की काउंसलिंग करने के लिए। वहाँ उसे एहसास हुआ कि अकेली वो नहीं थी जिसने प्यार में दर्द झेला है। वहाँ एक महिला ने कहा, हम टूटे जरूर हैं पर ख़त्म नहीं। जो हमें छोड़ गए वो हमारी कहानी के आखिरी किरदार नहीं थे। उस दिन पहली बार संजना मुस्कुराई। उसने अपने जख्मों से सीख ली। अब वो प्यार को कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बना रही थी। उसने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया, काउंसलिंग की ट्रेनिंग ली और दूसरों को संभालने लगी। उसकी कहानी अब कई टूटे दिलों की उम्मीद बन गई थी। एक इंटरव्यू में संजना से पूछा गया, क्या आपको आज भी प्यार पर भरोसा है? उसने मुस्कुराकर कहा, प्यार गलत नहीं होता, बस जिसे हम चुनते हैं वो गलत हो सकता है। प्यार में दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम उसमें खुद को खो देते हैं, लेकिन अगर खुद से प्यार करना सीख जाएं
तो फिर कोई भी जुदाई हमें तोड़ नहीं सकती। डिवोर्स पेपर सिर्फ एक कागज़ नहीं था, वो एक सीख थी कि कभी कभी टूटना ज़रूरी होता है खुद को फिर से जोड़ने के लिए। क्यों होता है प्यार में इतना दर्द? क्योंकि हम प्यार में खुद से ज़्यादा किसी और को अहमियत देने लगते हैं। लेकिन जब हम खुद को अपनाते हैं तब समझ आता है कि जो चला गया वो शायद हमारे हिस्से का नहीं था। अगर आपको कभी डिवोर्स पेपर थमाए जाए तो उसे अपनी हार नहीं, नई शुरुआत का दरवाज़ा समझो, क्योंकि किसी का साथ छूटना खुद को फिर से पाने का सबसे अच्छा मौका होता है। ऐसे ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।